दुखी हूँ। काय से दुखी हैं, किससे दुखी हैं? सब चीज से दुखी हूँ। जैसे जैसे मेरे पति खत्म हो गए, पति नहीं है मेरे, और मेरे दूसरा? भाई खत्म हो गए, तीसरा? और मेरे भाई एक रह गया, वो बहुत दारू पीता है। चौथा? चौथा कोई दुख? और गुरुजी कुछ नहीं, और भगवान से मिलने जाती है बस। सुनो, ये दुख नहीं है जो आपने 3 गिनाए, ये दुख नहीं है। आपने कहा पति नहीं है। पति की जितनी उम्र थी, जितना आपका साथ था, वो आपके साथ रहे। कितने वर्ष हो गए आपको छोड़े? 2 साल हो गई। बच्चे हैं आपके? 2 लड़के। कितने बड़े हैं? एक 6 साल का, एक 10 साल का है। तो पति आपके जिस दिन शादी हुई उसके 1 महीने बाद चले जाते तो आप किससे शिकायत करती? इतने समय तक रहे कि आपके पास 2 बच्चों का सहारा हो गया। तो ये समझो कि भगवान की कृपा है और जाना था। अब उनकी याद में रोने से क्या लाभ? ये कोई दुख नहीं है। अब इसे आपने दुख मान रखा है, ये सच्चाई है। बताइए, मृत्यु सच्चाई है या नहीं? है या नहीं? तो इस सच्चाई को स्वीकार करिए, चाहे रोकर चाहे हंसकर। इसलिए अब भूल जाइए कि आपके जीवन में ये दुख है। भाई भी चले गए आपके, तो वो भी चले गए क्योंकि उनको भी जाना था। आप भी जाएंगी क्योंकि आपको भी जाना है। हम सबको एक दिन जाना है, इसलिए ये दुख है ही नहीं। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ और भूल जाओ पुराने बातों को। खुश रहना सीखिए। जिस समय देखो आप हमसे बात कर रहे हैं, जिस अभी बात करने में जो समय खर्च हो रहा है, इस समय आप हमसे हंसकर मुस्कुरा कर भी बात कर सकते हैं और रोकर भी बात कर रहे हैं। तो आप रो के बात कर रहे हैं। जिंदगी कटनी है, जिंदगी गुजरनी है, समय गुजरना है। हंस के गुजार लो, रो के गुजार लो। अब आप ही बताइए कि आपको रो के गुजारना है या हंस के? हंस के गुजारूंगी गुरुजी, हंस के। इसलिए प्रसन्न रहो। आपसे जुड़ी हूँ जब से, बहुत खुश हूँ मैं। सब कुछ जुड़ी, मैंने भगवान में भरोसा किया मैंने, तो बस आपके चरणों से जुड़ी हूँ मैं। भगवान पे ही भरोसा रखिएगा और हर स्थिति में, ये जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इंसान का आना और जाना सत्य है, लेकिन आप जब तक जिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। रोने से आपके ना पति आने वाले हैं ना आपके भैया आने वाले हैं। इसलिए बच्चों को खूब अच्छे संस्कार दो। गुरुजी इतनी बढ़िया तरह रहती, जिस दिन मैं चली गई उसी दिन फांसी लगा के खत्म हो गए। क्यों फांसी क्यों लगा ली? मैं अपने गांव चली गई थी। तो इस बात पर उन्होंने फांसी लगा ली कि आप गांव चले गए? और सब लोगों ने खूब बढ़िया तरह से भेजी थी मुझे। तो उनकी इच्छा नहीं थी कि आप गांव जाएं? मेरे भैया ने पूछी, मेरी ननंद ने, ससुर ने, सब लोगों ने पूछी थी। अब मैंने नहीं पूछी, मेरी गलती है, बस मैंने नहीं पूछी थी बस। अच्छा, तो आपके पति आपका वियोग नहीं सह पाए? अगर हमारी गलती है तो हम तो बताते ना। चलो, अब तो जो बीत गया गुरुजी, वो बीत गया। अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमारे बिल्कुल, बच्चों को। भगवान सदा प्रसन्न रखें आपको, यही आशीर्वाद है। खुश रहिए गुरुजी, राधे राधे। और मैं गुरुजी मेरे भैया के ऐसे आशीर्वाद दो, वो शराब पीओ बंद हो जाए। एक ही भैया रहेगा वो। आज राधे राधे गुरुजी। जी मैया, राधे राधे। हम आए गोरखपुर जिला से। गोरखपुर जिला घर हमारा है। गोरखपुर से आई हो मैया? हाँ बेटा। जी मैया, बताओ। वहाँ से हमें सब घर में से निकाल दिया। किसने? 3 बेटा, एक आदमी दूसरा औरत रख लिया है। अच्छा, 3 बेटे हैं। क्या करते हैं बेटे? बेटे सब कमाते हैं। मार के हाथ भी तोड़ दिया मेरा। अरे राम राम राम। आपके शरण में माँ गई पूछा। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। तो 3 बेटे हैं, तीनों सेवा नहीं करते? नहीं, कोई नहीं। हाथ मार के अपन जेवर बेच। तो किसने मारा आपको? बड़े छोटे मझले? तीनों मारा, बुढ़ा भी मरवाया। तो शादी हो गई तीनों की? तो थोड़ी जमीन रह ली है मेरे नाम से, मैं बेच के चली आई। चलो, भगवान आपको, चिंता ना करो भैया, इनको व्यवस्था कराओ। खुश रहो, चिंता ना करिए। 3 बेटे भले ना करें, चौथा बेटा बैठा है आपका। 3 बजे रात के मैं हमारा बिस्तरा सब बाहर फेंक देता है। कोई बात नहीं, चिंता ना करिए, इनको भैया रखवाओ। गुरुजी, खुश राधे रहिए। राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मैं आपकी लॉकडाउन से कथा सुन रही हूँ। मेरे सन 2022 में मेरे हस्बैंड आए थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाए थे। तो पिछली साल वो सन 2022 को 25 नवंबर को उनकी डेथ हो गई थी। क्यों? गुरुजी वो बीमार थे, उनको कैंसर हो गया था। अच्छा। तो गुरुजी आपकी भागवत ने मुझे इतना संभाला है कि बहुत। ये मेरा बेटा है, ये छोटा सा। अच्छा, तो गुरुजी इनको अपना आशीर्वाद दीजिए कि मतलब
मैं इनका अच्छे से तो बेटा संभाल और पाऊं। बेटी हैं आपकी? हाँ, एक बेटा एक बेटी है मेरी। ठीक है, चलिए भगवान जो करते हैं उनके हर कार्य में अपने को प्रसन्न रहना चाहिए और गुरुजी, अपने मैं कर्म को। आपकी नित्य डेली पूरे टाइम मेरी एक कैंटीन है, कैंटीन चलाती हूँ खुद के स्कूल में, मेरी मैं चलाती हूँ, लेकिन मैं हर टाइम आपके सुनती रहती हूँ, भागवत 24 घंटे सुनती हूँ मैं आपकी। अगर आप मुझे किसी ने संभाला है तो वो आपकी भागवत ने मुझे संभाला है। खुद को संभाल पाई हूँ मैं, इतने उससे गुजरी हूँ गुरुजी, बस आपकी भागवती सुन के मैं संभल पाई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल राधे राधे सही गुरुजी। है। एक स्त्री के लिए उसके पास एक पुरुष का होना कितना आवश्यक है पति के रूप में, और जब किसी का पति नहीं होता और साथ में छोटे छोटे बच्चे हों, घर की जिम्मेदारी हो, गुरुजी मैं तो रोती सोचिए नहीं कि हूँ एक मैं। स्त्री किस तरह से पति के जाने के बाद दुखी होती है। उस दुख में यदि कोई सहारा बनता है तो भगवान ही सहारा बनते हैं। लेकिन इसलिए गुरुजी, कथा मेरी भगवान जी की कृपा से ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं मेरे, इतने मायके वाले मेरा साथ नहीं देते जितने ससुराल वाले मेरा अच्छा साथ है, देते हैं। भगवान की कृपा है, आपके पुण्य का फल है कि सब अनुकूल है। क्योंकि गुरुजी इतना तो मेरे भाइयों ने भी नहीं मेरा साथ दिया जितना मेरे उनके भाई थे, जेठ है मेरे, मतलब मेरे भाई से बढ़कर है मेरे लिए इस टाइम वो जी बहुत अच्छा। मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपका आशीर्वाद बना रहे, बस मैं अपना जीवन ऐसे व्यतीत कर पाऊंगा। खुश रहिए, भगवान सदा आपके साथ रहें और आप खुश रहें। नारायण गुरुजी। जी भैया, बेटा जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम आपके गोकुल में पढ़ना चाहते हैं। कार्यालय में बात कर लेना। अभी तो बच्चों के बेटा लड़कों के लिए व्यवस्था है, अभी आप बहन बेटियों के लिए बाद में करेंगे, अभी नहीं। गुरुजी, हमारी मम्मी अकेली हैं, हमारे पिताजी खत्म हो गए हैं, स्वर्गवासी हैं, इसलिए हमारी माताजी हम पढ़ा नहीं सकते। अभी जहाँ हो वहीं पढ़ो, बाकी लोगों के लिए यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, सबके लिए घर बैठे भी सब पढ़ सकते हैं। गुरुजी, हम आपको एक कविता सुनाना चाहते हैं। जल्दी से सुनाओ। सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ, सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। वेद रचाए लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ, वेद रचाए लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ। माता दुर्गा काली लक्ष्मी आदि सुंदरी वाला हूँ, माता दुर्गा काली लक्ष्मी आदि सुंदरी वाला हूँ। विस्मित हुआ देख जो अकबर बहुत चिंगारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। शकुंतला ने भरत जना फिर भारत देश महान हुआ, तारा ने जब आंचल फाड़ा दिल टिपू शमशान हुआ। शकुंतला ने भरत जना फिर भारत देश महान हुआ, शकुंतला ने भरत जना फिर भारत देश महान हुआ। तारा ने जब आंचल फाड़ा दिल टिपू शमशान हुआ। जित पर जब आ जाऊं तो यमराज पे भारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। सुंदर, हाँ मैं नारी। बहुत सुंदर। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो माताएं होती हैं या जो प्रभु जी होते हैं जिनके ऊपर भगवान की बोलते हैं छाया आती है या वो झूमने लगते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कैसे समझाएंगे? हाँ, कुछ लोगों को माता जी आती है ना, झूम बराबर झूम 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 के जी 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 ऐसे ऐसे ऐसे। जी जी एक बार हम भागवत जी में जा रहे थे, रथ पे बैठे थे, जी एक मैया हमारे रथ के बगल में कलश ले कैसी चल रही थी। जी हमने पूछा क्या हो गया, बोले माता जी आ गई। जी हमने कहा तुम्हारी पायल कहाँ गई एक पाँव की? तुरंत उसने पलट के देखा। हमने कहा देखो नौटंकी कर रही है। तो होता होगा, कुछ रियल होता होगा 1%, पर 99% तो केवल मस्ती है माताओं की। चलो सब लोग देखे इसी बहाने। मैंने आज ही आपकी कथा में दोपहर में देखा था, जब आप कोई भजन गा रहे थे तो एक माता जी थी, वो ताली बजाते बजाते मतलब झूमने लगी थी। वो मस्ती अलग है। अच्छा। वो भजन की मस्ती है, मस्ती से झूमने लगे। हमने कहा ना 1% है, वो मस्ती आती है भगवान की। परंतु जो दिखावा संसार में हम देखते हैं ना, वो कलश लेके झूमना, एक नारियल वहाँ जा रहा है, घड़ा वहाँ जा रहा है, साड़ी यहाँ जा रही है ना, और बाल बिखरे हैं, वो सब वो जो है ना चंडी माई,
वो खतरनाक है। मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मतलब इसलिए था क्योंकि जो मेरी माँ है उनको मतलब लगभग 20 साल पहले तो नहीं पता था, लेकिन काफ़ी जगह दिखाया तो वो बोला गया है कि माता की झलक आती है, तो वो कहीं पे भी मतलब जाती हैं जागरण वगैरह में तो उनको आने लगता है और वो अपना होश मतलब पूरी तरह से नहीं खोती हैं लेकिन झूमने लगती हैं। ठीक है, ये तो झूमना आनंद है। देखिए कोई बढ़िया भजन हो रहा तो हम भी झूमने लगते हैं, वो झूमना सामान्य झूमना है। जो कहते हैं देखिए भगवान की कृपा तो सब पर हो सकती है, आप पर भी हो सकती है, हम पर भी हो सकती है। और जब कृपा होती है ना, जब आनंद आता है, जब एक झलक दिखती है उस आनंद की, तो व्यक्ति डूब तो जाता है। पर डूबने में क्या है ना, डूबने का मीन्स ये होता है कि जब हमें ईश्वर का एहसास होता है, अनुभव होता है ना, तो हम शांत हो जाते हैं। तो मुझे ना मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में काफ़ी परेशानी थोड़ी होती है इस वजह से कि ऐसा जब होता है उनके साथ तो वो कुछ काम वगैरह नहीं कर पाती हैं। कितनी देर के लिए? कभी कभी तो बहुत ज़्यादा 2-3 दिन के लिए भी, लेकिन अभी ऐसा है कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, उनको 2-3 घंटे लग जाते हैं। चलिए उनको कथा सुनवाते रहा करिए। देखो मुझे लगता है कि जब हमारे जीवन में ईश्वर की अनुभूति होती है ना, तो ईश्वर का अनुभव हमें शांत करता है, ना कि अशांत। अब जो अशांत जो होने वाली बात है वो इसलिए समझ में नहीं आती कि यदि ईश्वर का साक्षात्कार किसी को हो भी जाए, चलो मान भी लिया कि माता जी आती हैं, तो माता जी आके आपको ऐसे तो नहीं विचलित करेंगी, मतलब एक शांति का अनुभव होगा। आप भागवत सुनते हैं तो भागवत सुनने से आपको क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो ईश्वर का अनुभव हमेशा शांत करता है, ना कि अशांत। तो उसमें से 1% जो है वो ऐसे हैं कि मन शांत हो जाता है, और कुछ लोग हैं कि जो ठीक है। सर तो गुरुजी उसके लिए फिर क्या उपाय, मतलब कुछ नहीं, अब तो देखो कितनी उम्र है उनकी? जी उनकी होगी 45। ठीक है, जैसे इतनी गई है वैसे आगे भी जाएगी, तो जाने दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है उससे। थोड़ी तो दिक्कत होती है। उनसे बोलना कथा सुना करें, धीरे धीरे ठीक हो जी जाएंगे। आपकी कथा बराबर सुनती हैं। फिर ठीक है, होगा कोई और प्रॉब्लम होगी, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। जी जी खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। बिल्कुल। जो ये समझो कि उस आदमी को इग्नोर करते रहो। इग्नोर सबसे महाराज जी वो उत्तम। बहुत ज्यादा सत्संगी भी है, धार्मिक भी है, केयरिंग भी है, सब चीज पॉजिटिव है। बट आपकी पत्नी तो नहीं है? हाँ पत्नी ही है। शब्द जो ऐसे हैं कि तो पत्नी को लाए हैं? नहीं अभी आज नहीं लाए। यदि आप लाते तो मैं तुरंत उनको मीठा बना देता, मीठी वाणी बोलने वाली। मैं पिछले 25 साल से नहीं बना। आप 25 साल में ना बदल पाए, हम 10 मिनट में बदल देंगे। आप ले आइए, कल की प्रश्नोत्तरी में आप ले आइएगा, यहाँ है आसपास? जी तो कल आएंगे आप? नहीं कल हमको निकलना महाराज। तो आप ले आइए, हम आज अभी बात करा दे तो क्लियर हो जाता। 25 साल की मेहनत आपकी आज वो सफल हो हमेशा जाती। आपका प्रवचन टीवी में देखती हैं बहुत ज्यादा। तो वो आपसे उल्टा क्यों बोलती हैं? आप सुनो, जब वो आपको कुछ बोला करे ना, पति पत्नी में देखो जैसे जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं ना अभी, जब वो बोला करे तो बोल दिया करो, पगली अच्छा लगता है तेरा बोलना, बोलती रहे, तो वो ना अपने आप पानी पानी हो जाएगी, बदल जाएगी। आप आज जब वो आपको गुस्सा करे, जब वो आपको डांटे, जब वो आपके ऊपर कुछ कहे, तो आप यूं ही स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए बोल दें, बहुत अच्छी लगती है तू ऐसे में। मेरी समस्या सर कटु शब्दों को लेकर है। हाँ, जब आप उसकी तारीफ करने लगेंगे ना ऐसे में, छोड़ देगी, देख लेना। कई बार सामने वाले को बदलने के लिए स्वयं को भी बदलना चाहिए। जब हम अपने आप को बदल डालेंगे ना, मजबूर मजाल क्या कि सामने वाला ना बदले। चल धन्यवाद जी। ठीक है, आपकी स्माइल बदल सकती है आपकी पत्नी को। जब जितना गुस्से में रहा कर उतने स्माइल के साथ प्यार